तो मैं आज रास्ते में था, तो मैं सर को बोला था कि सर मीटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं जल्दी कोशिश करूँगा आने के लिए। सर का मैं अभी सुन रहा था, मनीष जी का प्लान भी सुन रहा था, और उससे पहले हरीश जी का शायद चल रहा था, मैं यूट्यूब पे सुन रहा था उस चीज़ को। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त कि हम जब इस कंपनी में आए थे ना, जब स्टार्ट हुआ था मई महीने में, जब हमारी आईडी लगी थी, तो हमारे सामने बहुत सारे लोगों का बहुत तरह की बातें थी कि आप गलत कंपनी में जा रहे हो, इसका कुछ अता पता नहीं है, ना वेबसाइट है सही तरीके से, ना कुछ है। फिर हमारे पास उस समय बहुत सारी कंपनियां आई थी मार्केट में। एक काजू बेचने वाली कंपनी थी, 2200 या 2500 की ज्वाइनिंग थी। वो अभी स्टार्ट हुई थी, जस्ट उसी समय मई महीने की बात है, वो स्टार्ट हुई थी। काजू बेच रही थी, 2500 या 2250 का ऐसे ही काजू बेच रही थी, लोगों को काजू खिला रही थी। वो भी गोवा और समुद्री एरिया वाले काजू नहीं थे, वो पता नहीं कहाँ से काजू लेके आई थी, बोली हम तो बाहर से हैं। संजय संजय नाम है उसका, जो उसका मालिक था। बहुत सारे लोग मुझे बोले कि आप आइए यहाँ पे, आपको भी कुछ ये 2200 या 2500 का काजू मिलता है, आप भी खा लीजिए। हम बोले यार ये काजू तो हम नहीं खाएंगे, हम ऑलरेडी एक कंपनी में ज्वाइन हैं। तो बोले वो कौन सी कंपनी है? मैं बोला जा लाइफ स्टाइल, अभी स्टार्ट होने वाला है। बोले तब तक आप इंतज़ार करोगे? कब तक करोगे? बोले यार इंतज़ार तो नहीं होगा, 110 मिलियन से स्टार्टअप के लिए बोला इन्होंने, और अप्रॉक्स 6 मिलियन इसमें रजिस्टर लोग हो चुके हैं, तो और 4 मिलियन है, और 1 महीने के अंदर इतने लोग हो चुके हैं। तो बोले जाओ तुम फंसोगे। बोले यार क्यों फंसेंगे, आखिरकार उसका कुछ लॉजिक बताओ। बोले अरे इससे पहले एडवर्टाइजमेंट की बहुत सारी कंपनी आई, टीवी बांटी, किसी ने कुछ बांटा, किसी ने कुछ बांटा। हम बोले यार कुछ उसका और इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं आपस में, कि वहाँ पर क्यों वो बंद हुई और यहाँ ये क्यों बंद नहीं होगी। हमने तुलना किया दोनों का, तो हमारा एक निष्कर्ष निकला कि जो हम यहाँ पर केवाईसी का अमाउंट दे रहे हैं, यानी कि अपना पर्सनल वेरिफिकेशन का अमाउंट देंगे, उस समय दे नहीं रहे थे, देंगे भविष्य में, ऐसा बताया गया था। विशाल पवार जी के मीटिंग से ही हम सुने थे इस चीज़ को। तो और उसके बाद अरुण साथिया जी के भी मीटिंग से सुने हम कि भविष्य में आपको अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करने के लिए एक अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि $25 या $20 हो सकता है, और कोई अमेरिका की कोई कंपनी करेगी। हम बोले ठीक है करा लेंगे, $20 या $25 तो हमारे लिए कोई एनफ अमाउंट नहीं है। और मैंने क्या किया, मेरे वैसे ही साथियों से मैंने बात किया जिनको इस अमाउंट से कभी प्रॉब्लम ना, उन्होंने मेरा कहीं पर लगवाया तो मुझे प्रॉब्लम हुआ, ना उनका मैं लगवाऊं तो उनको कोई प्रॉब्लम हो भविष्य में। तो मैंने उन साथियों से बात करना शुरू किया, और अप्रोक्स 1000 लोगों से मैंने इस मैसेज को पहुंचाया कि क्या तुम लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। तो उसमें 90% लोग बोले यस, कोई बात नहीं। अरे जहाँ इतना लोग लूट के ले गए, तो ये तो कंपनी सही तरीके से है, एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है, जेन्युइन तरीके से हो सकता है, जो कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कोई प्लान भी नहीं है। उस समय कोई भी किसी भी तरीके का एड पैकेज इस कंपनी में नहीं था। तो मेरे 99% दोस्तों ने, जो मेरे क्लोज दोस्त थे, बोले ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, एक वाइन वाइन वाली है, एक्चुअली वो चल रही है, पुल वाली कंपनी है, ऑटो पुल की कंपनी है, लेकिन आज भी चल रही है क्योंकि वो बाहर की कंपनी है। और मेरे दिमाग में खटका कि नहीं, बाहर की कंपनी लॉन्ग चलेगी। तब मैंने इस कंपनी में अपना आगे का जर्नी शुरू किया। जब केवाईसी शुरू हुआ तो फटाफट फटाफट हमने उन लोगों को मैसेज किया कि भाई अभी सत्यापन शुरू हो गया, आप लोग कर लो। तो उस समय सत्यापन बहुत हार्ड था। हमारे विशाल सर या जितने भी पुराने लोग हैं, इनको, आलोक जी, विजय जी, इन सबको पता है कि उस समय सत्यापन कितना हार्ड था। अगर आपकी आंखें और कान दोनों दिखाई ना दे सही तरीके से, इमर्जर कंपनी में जब केवाईसी हो रहा था, और जिनके पास इंटरनेशनल कार्ड अप्रूव नहीं था, और बहुत सारे लोग थे जिनका नहीं था, और वो स्टार्ट भी नहीं कराना चाहते थे, बोले पता नहीं हमारा पैसा डूब जाएगा। तो मैंने, विशाल जी ने आगे बढ़ के अपना अनिल मेहता जी ने, एक हमारे और मित्र हैं हरि प्रकाश ने, और उनका क्या नाम है अपना, विजय राठौर जी ने,
हम लोगों ने, और इसमें मैक्सिमम आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम उस समय का जो केवाईसी हो रहा था वो विशाल पवार जी के या मेरे कार्ड से या अनिल मेहता की जी के कार्ड से या विजय राठौर जी के कार्ड से। इसका मेरे पास लिखित प्रूफ प्रमाण है। इनके ही कार्डों से हम सत्यापन करा रहे थे। मैक्सिमम लोग 90% लोग इन्हीं चारों 5 लोगों के कार्डों से केवाईसी करा रहे थे उस समय $20 से, यानी कि 1550 या 1600 रुपए करीब में लग रहा था। मैंने उस समय जब बहुत सारे लोगों का केवाईसी किया, जब पैकेजेस किया कंपनी ने, हमने बोला कि सर कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, सब लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और बार बार करने से कार्ड डिक्लाइन हो जाए, तो आप हमें पैकेजेस दे दीजिए। तो फिर कंपनी ने बोला कि ठीक है हम पैकेजेस देंगे, लेकिन कंपनी ने पैकेज जारी किया। ये शायद बात है अगस्त की, जुलाई अगस्त महीने, अगस्त सितंबर की। कंपनी ने पैकेजेस जारी किया। अब उस पैकेजेस से क्या इसने टर्म एंड कंडीशन लगाया कंपनी ने कि आप इस पैकेजेस के थ्रू केवल और केवल अपने डायरेक्ट लोगों को लगा सकते हैं, उससे आगे नहीं। तो फिर हमने बोला कि ये तो कितने लोगों को हम करेंगे डायरेक्ट में, डायरेक्ट तो हो चुके, अब कितने डायरेक्ट करते रहेंगे। तो फिर हमने इस बात को आगे इंटरनेशनल मीटिंग में, जहां पर कंपनी के एलेक्स जी आए थे, अपना रिकार्डो जी आए थे, जेवियर जी आए थे, ये सब लोग के सामने हमने इसको रखा कि सर ये डायरेक्ट में मत, इसको रख दीजिए कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी उन्होंने एक लगा दिया, वो कौन सा जो शिफ्ट दबा के 1 मारेंगे तो कौन सा बोलते हैं, वो लगा दिया कि ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे। और 2 दिन के अंदर उन्होंने ये चीज हमारे सामने लेके आया कि आप इस वाउचर को ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों वो दिन था और हमारी कार्डों में से लोग तो भी तैयार नहीं हो रहे थे कि मैं अपने कार्ड को इंटरनेशनल अप्रूवल करा के वहां से पैकेजेस खरीद सकूं। बहुत सारे लोग तैयार हुए, हमने मीटिंग में बताया कि इस तरह से बाई किया था, इस तरीके लोगों को 1109 रुपए, जो बाद में ये $18 हो गया, सॉरी 18 यूरो हो गया अप्रोक्स। उस समय वही 1700 1600 1700 रुपया लग रहा था। तो भी लोगों को ये था कि यार 1600 1700 कंपनी लेके भाग गया तो, कंपनी चली गई तो। अब ये तो वालों से थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस हो रहा था फील्ड में काम करने में। फिर एक दौर आया, बहुत सारे लोगों ने अपना करा लिए। फिर हमने कंपनी को बोला कि सर 18 यूरो अमाउंट ज़्यादा है, ये हो सकता है कि मलेशिया में ज़्यादा ना हो, लंदन में ज़्यादा ना हो, अमेरिका में ज़्यादा ना हो, या उन देशों में ज़्यादा ना हो जहाँ यूरो का रेट वैल्यू बहुत कम है। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं होगा। फिर देखिए एक दिन उस महान व्यक्तित्व के इंसान को मैं तहे दिल से, और मैंने तो ये भी अलाउ कर दिया है कि सब कुछ अच्छा रहा तो भविष्य में हम इस हिंदुस्तान में अगर मैं किसी अच्छे जगह पे पहुंच जाता हूं तो एक मूर्ति उस इंसान की तो मैं पक्का बनाऊंगा, जिस इंसान ने हमें यहाँ पर इतनी बड़ी खुशी लेने के लिए, सबको प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ के वो इंसान आया, मैं उसकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाऊंगा और सबको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो उस इंसान ने एक दिन शाम को आए मीटिंग में, बोले कि कल से आप 10 यूरो में अपना सत्यापन कर सकते हैं। और हमारे जैसे लोग तो झूमने लगे, बोले चलो कम से कम 1600 नहीं, ये 1000-1100 रुपये में तो हो जाएगा केवाईसी, 9 साढ़े 9 में हो जाएगा। और मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ, कोई स्टेटमेंट मांगे तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि 936 रुपये मेरे में ट्रांजेक्शन हुआ है, बाहर के लोगों ने भेजा है, इवन की सऊदी, मलेशिया, इवन की बांग्लादेश, अपना नेपाल। एनडी मैम है हमारे साथ, एडमिन में शामिल है एनडी, सब लोग बहुत लोग जानते होंगे, नेपाल से बहुत अच्छी लीडर हैं, लेडीज है, और वो बिल्कुल प्रूफ की हुई है नेपाल में कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, वो नेपाल को हैंडल कर रही हैं। उनको भी मैंने यहाँ से वाउचर दिया क्योंकि वो मेरी टीम से नहीं है। मैंने विशाल जी ने कभी टीम देखा ही नहीं कि वो किसकी टीम से हो, मैं पूछा ही नहीं, ना इन्होंने पूछा ना मेरे पूछा। जब बैंक ने हमारा पैसा काटना शुरू किया तब हमने लोगों को बताया कि सर अभी हमारा इस हर ट्रांजेक्शन पर मिनिमम 68 रुपया कट रहा है, किसी पे 115 रुपया कट रहा है। तो हमने लोगों से 936 की जगह पे 1000 लेना शुरू किया। वो भी नहीं कि हम उनसे 1200 1300 1400 रुपया नहीं लिए। कोई भी नहीं बता सकता कि जब तक ये कंपनी
1109 रुपए के हिसाब से नहीं पेड करी थी, हमने 1000 रुपए से ज्यादा किसी से नहीं लिया। ये मेरे पास भी प्रूफ है, विशाल जी के पास भी प्रूफ है। 2 लाख 3 लाख रुपए हमारा अपना पर्सनल अकाउंट से कटा है, केवल टैक्स में गया है। हमने 2-2 करोड़ रुपए का भी ट्रांजैक्शन किया अपने अकाउंट से, 2-3 अकाउंट मिला के हमारा पैसा कटा, हमने उसकी भी टेंशन नहीं ली। कोई बात नहीं। जब कंपनी का मालिक बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, पीपल इंपावरिंग पीपल बोल रहा है कि लोगों के द्वारा मदद करो, तो हमने बोला नहीं, कोई बात नहीं, जो चला गया वो चला गया, वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। तो हमने लोगों को सीधा बता दिया कि भाई अब हमारे पास जो आपका सत्यापन चार्ज लगेगा, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, 1010 जो लग रहा था ये आपको देना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला ठीक है। तो भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं हुए। तब हमने बोला कि सर इसको 5 यूरो कर दिया जाए। तो कंपनी ने बोला नहीं, अब इतने से इतने अमाउंट में नहीं किया जाएगा। मतलब सर कुछ बीच का सोल्यूशन किया जाए। आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग बस बैठे हुए हैं, ये एडमिन का चार्ज लेके ये बस मजे ले रहे हैं, ये मेंटोर हैं, ये मजे ले रहे हैं। दोस्त, कभी उस जगह पे खड़े होके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार हमारी भी लाइफ कैसी है बिना 1 रुपए लिए। आपको लगता होगा ना कि आपका 1 रुपया इनकम नहीं आया, तो हमारे पास भी इनकम नहीं आया। हम भी उस इनकम के लिए आज भी वेटिंग में हैं। फिर कंपनी ने ऐड पैकेजेस शुरू किया कि चलो इसके द्वारा लोगों का केवाईसी हो जाएगा, इसके द्वारा लोगों का स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन कितने परसेंट लोग तैयार हुए थे? आप देखिए, अब लीडर बोर्ड में कितने परसेंट लोग आगे आए हैं? नहीं आ रहे हैं। हमने तो अपने डिस्ट्रिक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट केवाईसी किया। फिर भावना आता है, ये फ्री क्यों दे रहा है, ये फ्री में क्यों बांट रहा है, अब क्यों वालों से कितना हम निपटेंगे। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं दोस्त। कंपनी का बहुत सारे लोगों का जो सवाल आ रहा है कि कंपनी कब स्टार्ट होगी, कंपनी स्टार्ट होगी भी कि नहीं होगी, हमारा पैसा डूब तो नहीं गया। मैंने या किसी मेंटोर ने आप लोगों को ऐड पैकेज लेने के लिए कभी फोर्स नहीं किया। आप हमारी पुरानी मीटिंग को भी हमें सुना सकते हैं। हमने और हमारे जितने भी मेंटोर हैं यही बोले कि अगर आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको मदद ही करनी है तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को हाफ रेट में केवाईसी कीजिए, उनकी मदद कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। ये मदद की भावना से कीजिए, अपनी टीम बनाने की भावना से कीजिए। हमने ये बोला। आप अपने ऐसे लोगों से मिलिए जिनके पास 1109 रुपये का सत्यापन करने का अमाउंट हो। उस 1109 रुपये के लिए वो आपके सामने नाक ना रगड़े, ना आके वो ये ना बोले कि मेरा 1109 रुपया तुम दो। वैसे लोगों के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने ये कभी भी सभी लोगों को मीटिंग में बताया कि आपको लगता है कि उस इंसान के पास 1109 रुपया नहीं है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। दोस्त, किसी भी कंपनी को 10 तरीके से बांटा जाता है, 10 तरीके से। उसमें डिवाइडेशन 10 तरीके। यहाँ पे बैठे हुए हमारे विशाल पवार जी हैं, धनंजय जी हैं, ये कंपनियों के ऑलरेडी के डायरेक्टर पद, एमडी पद इन लोग ऑलरेडी रह चुके हैं। डॉक्टर अरुण मंडल, ये सब लोग रह चुके हैं। इनको पता है कि कंपनी एक दिन में नहीं बनती है, लोग एक दिन में नहीं आते हैं। जिनको कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है उन्हीं को पता है। कंपनी का सबसे ऊपर होता है उसका मालिक। सबसे पहला, कंपनी को 10 भागों में डिवाइड किया जाता है। इस 10 भागों को अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, तो आपको कहीं भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगा। कंपनी का सबसे टॉप होता है उसका मालिक। उसी के साथ उसका एक नंबर में ही ए में आता है उसकी सोच। फिर सेकेंड नंबर पे आते हैं बड़े बड़े इंजीनियर, एडवाइजर, प्लानर। कंपनी के मालिक उनको हायर करते हैं कि मुझे मेरा ये प्लान है, इसके ऊपर प्लानिंग बनाइए, इसके ऊपर सोच बताइए, इसके ऊपर फ्यूचर बताइए। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी चलते हुए तो हम भी स्टार्ट कर देंगे, क्या करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा करके जय श्री राम बोल के चल देना है। लेकिन बड़ी कंपनियों के बारे में बता रहा हूं। सबसे ऊपर उसका मालिक। फिर वो बनाता है प्लान अपने प्लानर के साथ, अपने इंजीनियर के साथ, अपने बड़े बड़े एडवाइजर के साथ। थर्ड में आते हैं
या तो मालिक के पास खुद का पैसा है तो खुद लगाएगा, नहीं है बैंक से लेगा, नहीं है बैंक भी नहीं ले सकता है तो बुलाता है अपने पार्टनर इन्वेस्टर को। ये तीसरे नंबर पे आते हैं किसी भी कंपनी के, ये तीसरे नंबर पे, तीसरी पोजीशन होती है इनकी। चौथे नंबर पे आते हैं अब कंपनी को आगे अपना वो बढ़ाना है अपने, तो वो क्या करता है कि कुछ लोगों को डायरेक्टर का पद देता है। वो चौथे नंबर पे आते हैं डायरेक्टर आते हैं चौथे नंबर पे। कंपनी को अपना हर जगह पांव फैलाना है तो हर जगह एक सेनापति रखना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी को अपने सर्वर, फिर आते हैं उस डायरेक्टर के नीचे छोटे मोटे एडमिन, उसके नीचे ही आते हैं पूरे के पूरे लोग। तो ये लोग को वहां तक पहुंचने का सोच बड़ी ही जर्नी बहुत लंबा है दोस्त। लोगों को यहां से वहां पहुंचना, वहां क्या चल रहा है, कंपनी कभी भी अपने कंपनी के जो कुछ जो सर्किल होते हैं वो डायरेक्टर से भी ऊपर होते हैं। कौन होते हैं? वो फाइनेंसर होते हैं, कंपनी का खुद मालिक होता है, कंपनी के खुद जो एडवाइजर होते हैं ये होते हैं। कंपनी के जो फाइनेंसर, ये सब मिल के इनकी बातें बाहर नहीं आती है। इनकी बातें ये क्या बैक में प्लान कर रहे हैं कि ये नहीं है कि कंपनी ने बोल दिया, कंपनी ने कभी, इस कंपनी ने तो कभी डेट दिया ही नहीं। कंपनी का शुरू से कहना था कि हमारे पास इतने सारे लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है लेकिन सत्यापन बाकी है, आप लोग सत्यापन कराइए। कंपनी ने कभी ये बोला कि जब तक आप नहीं करेंगे हम कहाँ से स्टार्ट करके देंगे आपको। नहीं तो वही था कि $50-60 से हम ज्वाइनिंग लेते, उसी में से बढ़ता, जब तक बढ़ता तब तक बढ़ता, नहीं तो फिर क्लोज करके चल देना था। तो कंपनी का यही चीज हमें भाता है कि यहां पर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान और मनी रोलिंग प्लान नहीं है। कंपनी को अपना सब कुछ लगता है कि मुझे अब आपके सामने आना चाहिए तभी कंपनी आएगी, हमारे आपके चिल्लाने से करने से नहीं होगा कि कंपनी क्यों नहीं आ रही है, कंपनी क्यों नहीं आ रही है। डेट कब दिया दोस्त? ये जो डेट है, ये जो अप्रोक्स डेट था कि इतने दिनों में लोग अपना सत्यापन करा लेंगे तो हम आ सकते हैं, हम आ सकते हैं, आएंगे नहीं, सकते हैं। लेकिन पहली बार कंपनी ने बोला कि हम 15 अप्रैल से अब आपके सामने जिस चीज को लेके हम पिछले 1 साल से जर्नी कर रहे हैं वो लेके आएंगे। कंपनी ने अब डिक्लेयर किया, ये उसका फाइनल डेट हो सकता है आगे पीछे भी हो 1 से 2 दिन। तो कंपनी अपने देखेगी ना कि मुझे क्या करूं तो क्या आगे जाके मार्केट में मुझे प्रॉब्लम ना आए। हम और आप तो बस सोच रहे हैं कि बस, अरे भाई ये तो डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं। अरे भैया अपनी सोच को बदलिए, अपने सोच को ऊपर बढ़ाइए कि कंपनी क्या कर रही है आपके लिए। कंपनी जब स्टार्ट होगी तो एक इतिहास बनेगा, उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पेशेंस बरकरार रखिए। हमारे गुरु एक ही चीज कहते थे कि समय का इंतजार कर बेटा और अपने पेशेंस को कंट्रोल रख। अगर पेशेंस के ऊपर तेरे को कंट्रोल हो गया ना तो समझ ले तू विजयी है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप को एक दिन में नहीं बनता है दोस्त। बड़ी पेशेंस थी इन लोगों के पास। इतिहास आज भी उनको, बाजीराव पेशवा को मानती है। इतिहास के पन्नों में इनको विजयी कहा जाता है। ये पेशेंस वाले व्यक्तित्व के लोग थे, इनके पास पेशेंस थी तभी इन्होंने युद्ध जीता है। आज़ादी के समय आज़ादी के लेने के लिए मतवाले निकल पड़े थे। 1857 में ऐसा लगा कि पूरे देश इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूदा। वो मतवाले सब निकल के आए थे, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे हम आपसी जो झगड़ेबाजी, ये सब आपस में गुटबाजी और आपस में एक दूसरे का टांग खींचने की वजह से 1857 की जो आज़ादी मिलनी थी उससे हम वंचित रह गए। 1925 से लेकर 1931 तक पूरे देश में फिर से विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन फिर किसी कारणवश, किसी निग्लिजेंसी की वजह से फिर से आज़ादी हमें नहीं मिल पाई। आखिरकार मिली आज़ादी 1947 में। फिर जो उस समय के बाद मतवाले खड़े हुए, बोले हम आज़ादी लेके ही रहेंगे। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्होंने ठान लिया कि अब आज़ादी लेके रहेंगे। तो हमारे जैसे कुछ मतवाले यहाँ भी आए थे। 10 मई को हमारी आईडी लगी थी, तो
तो हमने एक ही चीज दिमाग में लगाया था। बहुत सारे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या मुझे प्लान नहीं भेजते हैं। बहुत सारे लोग मुझे प्लान भेजते हैं। मैं जिनको नहीं जानता हूँ उनका नंबर ब्लॉक करता हूँ, जिनको जानता हूँ उनको एक बार बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे मत भेजिए, अदरवाइज हमारी और आपकी बीच की जो संवाद है वो खत्म हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं ठीक है सर नहीं भेजेंगे, सॉरी। लोगों ने क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जितने अच्छे अच्छे लीडर आए थे क्या वो 10 प्लान नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। लेकिन हम वैसे आज़ादी के मत वाले नहीं है दोस्त। हमने तो ठान लिया था, कोई बात नहीं, हमें कंसेप्ट पता था। तो ये जो आप लोग डेट के ऊपर चिल्ला रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उस इंटरनेशनल ग्रुप में कि ये मिस्टर चंदन पांडे, आलोक यादव, विजय राठौर, श्री अरुण, कारू, जेर्री, ये लोगों ने एक ये वो डेट बताया, ये अभी कहाँ गए, ये बकवास कर रहे हैं। आप गंदी गंदी गालियां आपकी इससे पता चलता है आपका जो पारिवारिक, जो आपको एक वो दिया गया, संस्कार दिया गया है, वो क्या लेवल है। हमने तो कभी गाली नहीं दिया किसी को, हमने तो कभी ये उतावला नहीं हुए, हम तो कभी किसी को गाली नहीं बके इंटरनेशनल ग्रुप में। कंपनी के हम ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जहां कंपनी के मुख्य मुख्य लोग हैं, हमने तो उनको कभी गाली नहीं बका, क्योंकि हमारे हमारे अंदर पता है। हमने इसको पता किया था कि आखिरकार इसमें कैसे हम ज़्यादा दिन तक टिक रहेंगे। देखिए मैं तो आपको नवंबर महीने की मीटिंग आप लोग सुने होंगे, मैंने बताया था चाहे कंपनी दिसंबर में स्टार्ट हो जाए, जनवरी में स्टार्ट हो जाए, फरवरी में स्टार्ट हो जाए, मार्च में स्टार्ट, अप्रैल में, मई में, जून में, चाहे 5 साल बाद भी स्टार्ट होगी, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा दोस्त। और जिस दिन आएगा उस दिन ये आप लोग देखोगे। अभी लीडर बोर्ड में जो नाम चल रहा था वो मतवाले थे, वो लगे हुए थे, तभी उनको एप्पल का मोबाइल मिला। सीताराम जी जैसे इंसान जिनको मोबाइल चलाने नहीं आता उनको आईपैड मिला, और फ्री में नहीं मिलता दोस्त, वो मेहनत करने वालों को मिलता है, वो पेशेंस वालों को मिलता है। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, पेशेंस नहीं रखेंगे कोई बात नहीं। आप जाइए 10 कंपनियां कीजिए मार्केट में, किसी ने आपको यहाँ इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया, लेकिन कंपनी तभी स्टार्ट होगी जब कंपनी के अपने बैक एंड में सब कुछ सही होगा। हमारे और आपके कहने, हमारे और आपके चिल्लाने से कंपनी स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टार्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपके जैसे हमारे जैसे लोग जो बिना मतलब का उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, हे ले देखो इतने दिन बाद आए, इतने अपने आप को बोलते हैं और आज देखिए ये तो प्रॉब्लम आने लगा, पेमेंट ही नहीं आ रहा है। तो उससे पहले का जो प्रक्रिया है वो सही करना है, वो सही कर रही है कंपनी। तो अपना पेशेंस बरकरार रखिए। कंपनी कल स्टार्ट हो, परसों स्टार्ट होगी, आपको हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले का जो जो बोलते हैं ना, उजाला आने से पहले जो अंधेरा होता है वो बहुत गहरा होता है, वो ये अंधेरा है। इस अंधेरे को पेशेंस, अपने पेशेंस को बरकरार रखिए, ये अंधेरा हटेगा और उजाला आएगा। मैं सुबह 4:30 में जगता हूँ, जब जाता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए तो देखता हूँ बहुत अंधेरा होता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो आसमान में लालिमा छाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि अब सवेरा होने वाला है। मैं सूर्य भगवान को निकलने से पहले उठता हूँ, क्योंकि मुझे सूर्य भगवान का देखना पसंद है। तो दोस्त अपने पेशेंस को बरकरार रखिए। ये जो लोग पेशेंस रखेंगे वो विजयी होंगे, जो लोग पेशेंस नहीं रखेंगे उनका ऊपर वाला ही मालिक है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे विशाल सर अपने माइक को अनम्यूट करें और कुछ बताएं सर, लोगों का जो ये पेशेंस का है। सर पांडे जी, सर की जर्नी मई महीने से अभी तक की कैसी रही ये भी सुनिए आप लोग। हम लोगों ने कैसे कैसे दिन देखे हैं। क्या आपको लगता है कि हमें लोगों से सामना नहीं करना पड़ा है? बहुत सारे लोग हम सामना करते आ रहे हैं और सामना करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे।